रास्ता कोई भी हो। और केजरीवाल की दुनिया ऐसी ही है दोस्तों। सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस इंसान ने भ्रष्टाचार के रास्ते को किया था। याद है ना कि 2 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अब भूकंप भी नहीं। इससे पहले इस ट्वीट को दिखा रहा हूं और इतना वायरल हो गया ये ट्वीट, इतना वायरल हो गया। देखिए ना, 5:49 का ट्वीट है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस ट्वीट को देख। साथ अरविंद केजरीवाल का छोटा राजन और शहाबुद्दीन से क्या कनेक्शन निकला दोस्तों। आतिशी मारलेना का विस्फोटक खुलासा, यानी जेल नंबर 1 में हो गए मनीष सिसोदिया, जेल नंबर 2 में हो गए अरविंद केजरीवाल, जेल नंबर 5 में हो गए संजय सिंह, जेल नंबर 6 में हो गए के कविता और जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन। सबको अलग अलग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट के सोशल ट्विस्ट ट्रैवल सेक्शन में। अरविंद केजरीवाल का 1 अप्रैल 2024 को जेल जाना एक बहुत बड़ी खबर है और आतिशी मारलेना का आज रेस्टोरेंट उद्घाटन करना, धमाका करना, ये सब नौटंकी चल रही है दोस्तों। वीडियो 1 घंटे की है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं बांधूंगा। वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। हर्षचंद्र वर्णवाल की है और इनको 5वें नंबर पर रखने की चेष्टा मैं करूँगा। अभी 4 नंबर तक तो कन्फर्म है, सुशांत सिन्हा तक। बाकी मैं वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन वीडियो मैं अंत में 2 मिनट की दे दूंगा। जेल में रखा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। दोस्तों इस समय के लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे संवाद की भी अपेक्षा रखता हूं, लेकिन इस समय जो बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, वो आतिशी मारलेना से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात कहनी ज़रूरी है कि आज आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तिहाड़ जेल पर कब्जा कर लिया। कभी तो सौरभ भारद्वाज कहते थे ना कि तिहाड़ अपना है ये, लेकिन आज यकीन मानिए तिहाड़ जेल पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कब्जा हो गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 2 और मंत्री, 4 मंत्री, सारे तिहाड़ में। कहां हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोस्तों आतिशी मारलेना का विस्फोटक खुलासा खुद वो कह रही हैं कि साथ अरविंद केजरीवाल का छोटा राजन और शहाबुद्दीन से क्या कनेक्शन निकला। बहुत सारी खबरें और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा रखता हूं दोस्तों कि आपके साथ संवाद का भी सिलसिला बने। मैं आपको कुछ बातें बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज़, और साथ में आप अपने विचार भी रखिए ताकि हम बातचीत भी करते चले जाएं। और देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और ये हम नहीं कह रहे, मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं, मैं आपको सीधे सीधे ट्वीट दिखा रहा हूं आतिशी मारलेना का। आप देखिए इस ट्वीट को दोस्तों। आप सोचिए कोई छोटी खबर नहीं है। ये लोग तो पता नहीं खबरों के मामले में बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, सनसनीखेज खबरें फैलाने का इन लोगों को बड़ा शौक है, आप यकीन मानिए। उससे पहले इस ट्वीट को दिखा रहा हूं और इतना वायरल हो गया ये ट्वीट, इतना वायरल हो गया। देखिए ना, 5:49 का ट्वीट है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस ट्वीट को देख। शाम का ही ट्वीट है, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, 3 घंटे हुए हैं। और खुद लिख रही हैं मैडम, क्या लिख रही हैं? आई विल बी डूइंग एन एक्सप्लोसिव एक्सपोज एट 10 AM टुमारो, वॉच दिस स्पेस। अभी तक तो ये खुलासा कौन कर रहा था? अभी तक तो मैडम सुनीता केजरीवाल, मैडम सीएम, यही कहते हैं ना शीश महल में, अभी तक तो वही खुलासा कर रही थी ना। लेकिन अब ये खुलासा आतिशी मारलेना करेंगी। दिल्ली सरकार में नंबर 2 की हैसियत, और अब जब अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, तिहाड़ी बन चुके हैं, दूसरों को बड़ा तिहाड़ भेजते थे ना, अब तो खुद तिहाड़ जा चुके हैं। और उनकी अनुपस्थिति में इस समय दिल्ली सरकार में नंबर 1 आप मान लीजिए, और केजरीवाल के रहते सबसे अधिक विभाग पर इनका कब्जा, सारे बड़े मंत्रालय इनके पास, सारी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करती हैं, सारे बड़े खुलासे करती हैं। और पिछले कई दिनों से, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसके बाद से हो क्या रहा है? सारी चीजों पर तो मैडम का कब्जा हो गया, सुनीता केजरीवाल का। हर जगह अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैली होती है, फ्रंट सीट पर सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल बैठ जाती हैं। लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई, सारी सीमाएं टूट गई दोस्तों। और क्यों टूटी वो बताऊंगा। और उसी के बाद ये खबर आई
कि आतिशी मार लेना एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा, आई विल बी डूइंग एन एक्सप्लोसिव एक्सपोज एट 10 AM टुमारो। मैं एक विस्फोटक खुलासा करूंगी कल सुबह 10 बजे। अब हम लोगों की तो अपेक्षाएं बड़ी बढ़ गई हैं। आप जरा बताइए क्या खुलासा करेंगे मैडम? खुलासे तो बड़े होते हैं, और जब ये खुलासे की बात हो रही है, क्यों ऐसा लिखा गया ये संदर्भ बताऊं, लेकिन एक बात तो बतानी पड़ेगी ना कि ये जो एक्सप्लोसिव एक्सपोज है दोस्तों, विस्फोटक खुलासा किया था, याद है ना कि 2 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अब भूकंप भी नहीं करते रह गए। उसके बाद एक मैडम सुनीता केजरीवाल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सब इंतजार करने लगे क्या खुलासा होगा, कुछ हुआ ही नहीं। वही जो पिछले कई महीनों से राग अलाप रहे हैं, वही जाकर के वहां पे भी अलाप लिया। अब कोर्ट में कुछ हुआ नहीं, अब ये मैडम कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि ये कोई छोटी खबर नहीं हो सकती, और आतिशी अगर कह रही हैं तो निश्चित रूप से छोटी खबर नहीं होगी। आप कमेंट करके बताइए। मंजूषा दुबे जी लिख रही हैं, हरीश जी मैं आपके सारे वीडियो देखती हूं, आपका विश्लेषण बहुत उत्तम है। धन्यवाद मंजूषा जी। अब आप देखिए क्यों ये महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। आतिशी जो कह रही हैं, आप इस खबर को देख लीजिए। मैंने हालांकि आपको दिखाया, लेकिन ये वाकई बड़ी खबर है। ये खबर पढ़िए, आज तक की खबर दिखा रहा हूं। मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। पूछताछ में केजरीवाल ने लिया अपने मंत्रियों का नाम। ये छोटी खबर नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने, जिस पर पूरी आम आदमी पार्टी आश्रित है, निर्भर है, जो एक एक छोटे छोटे फैसलों के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर देखती है पूरी पार्टी, सारे मंत्रीगण, उस अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्रियों को फंसा दिया। वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ये गलत है, वो गलत है, ये कहा ही नहीं। वो जानते हैं कि विजय नायर बहुत बड़ी कड़ी है शराब घोटाले में, और उसके बयान के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ा है। ये केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए ना, वो भी विजय नायर की वजह से हुए हैं, आप सोचिए। और उस इंसान ने अदालत के भीतर अपनी 2 बड़े मंत्रियों को फंसा दिया, जो आतिशी मार लेना बहुत ही तेजी के साथ सत्ता के सफर में आगे बढ़ रही थी, शिखर तक पहुंचने वाली थी, और यह उम्मीद की जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैंने तो आपको कई सारे अकाउंट दिखाए, इनके एक पैरोडी अकाउंट बन गया है जिसमें सीएम घोषित कर दिया गया है। उस आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में सार्वजनिक रूप से सबके सामने फंसा दिया। और मैं रिपोर्ट देख रहा था, और कोर्ट में जो लोग मौजूद थे, मुझे बताया लोगों ने कि इनका चेहरे का रंग उड़ गया। इनको समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो गया, हमारे अरविंद केजरीवाल ने ही फंसा दिया। उनके वकील बोलते रहे। आप सोचिए, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके, हालांकि सुबह मैंने दिखाया, लेकिन ये हिस्सा बताना जरूरी है। जब आतिशी मारलेना ने घोषणा की है कि वो खुलासा करेंगी, मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको। ईडी ने कहा कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। और आगे की लाइन सुनिए, इन्होंने हमें बताया कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते हैं। विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते हैं, आतिशी को करते हैं, सौरभ भारद्वाज को करते हैं। विजय नायर के बारे में कहा गया। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। उसके बाद ईडी ने कहा केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये ईडी ने कहा दोस्तों। और उसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जेल भेज दिया। अब जेल की कहानी अभी आपको बताऊंगा, और वो कनेक्शन छोटा राजन और शहाबुद्दीन वाला भी दिखाता हूं, और किस जेल में भेजा गया ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन केजरीवाल के लिए तो वो भी जरूरी है। मगर खेल किसका हो गया? खेल तो आतिशी का हो गया। आतिशी का भी नंबर लग गया। अभी ये 4 मंत्री, पूर्व मंत्री जेल में, एक तो खैर चीफ मिनिस्टर ही हैं, इसके बाद सौरभ भारद्वाज, आतिशी का नंबर लग गया, और कैलाश गहलोत, उनका भी नंबर लग गया। वो तो ड्राफ्ट कमेटी में थे और शायद उनके घर में ही रहता था। तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। और इसीलिए जब ये बात सामने आई कोर्ट में कि आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके बाद दोस्तों आतिशी से पूछा गया। मैं जरा आपको वीडियो की एक झलक दिखाता हूं। आतिशी से मीडिया वाले जाकर पूछे कि मैडम, आपके बारे में केजरीवाल ने कहा कि आप ही को रिपोर्ट करता था विजय नायर, जिसके बारे में तो ये बात आई कि ये मेरा लड़का है, ये शराब व्यापारी जो है महेंद्रू, उससे जुड़ा हुआ था, सारी चीजों की कड़ी था, पैसों के लेन देन की कड़ी था,
वो तो आपको रिपोर्ट करता था। मैडम की तो घिघी बन गई, कुछ नहीं कहा। जो मैडम इतना हल्ला करती हैं, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो कुछ कही नहीं पाई। आपको मैं वो वीडियो एक दिखाता हूं, एक छोटी सी झलक देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। नमस्ते मैडम, आज पहली बार आपका नाम लिया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहली बार आपको रिवीजन आया। देख रहे हैं ना क्या हुआ आतिशी जी के साथ, खेला हो गया। और यही मैं देख रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं, गोपाल सिंह कुशवाहा जी, चतुर केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल को फंसा दिया, सभी आरोपी हैं। एक सुबोध शर्मा जी लिख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, कल तक मैं हूं केजरीवाल की टी शर्ट पर घूम रहा था, उसके साथ खेला हो गया। आप पार्टी सब जिहादी। धीरज लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं रमेश कुमार अवस्थी, सत्ता संघर्ष अपनी अंतिम परिणति पर पहुंच चुका है। ये क्लाइमेक्स है। जानते हैं दो तरीके होते हैं काम करने के, एक होता है द एंड जस्टिफाई मीन्स, और दूसरा होता है द मीन्स जस्टिफाई एंड्स। महात्मा गांधी की चर्चा करूंगा। अब हो सकता है कई लोग सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए दोस्तों। महात्मा गांधी कहते थे द मीन्स जस्टिफाई एंड्स, मतलब सिर्फ हमारा लक्ष्य ही महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, रास्ते भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते भैया लक्ष्य प्राप्ति, मैं सत्ता में एकदम शिखर पर बैठ जाना है। और केजरीवाल की दुनिया ऐसी ही है दोस्तों। सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस इंसान ने भ्रष्टाचार के रास्ते को, मतलब हर डगर में झूठ भरा पड़ा है। जो कुछ भी कर सकते, सारी नैतिकता तार तार कर दी, सारी सीमाओं को तोड़ दिया, सारी मर्यादाओं को खत्म कर दिया। और इसीलिए आज ये दिन इनको देखना पड़ रहा है। और इसीलिए ये सारे मंत्री एक दूसरे को लगातार फंसा रहे हैं। और इसीलिए जब आतिशी से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उनको अंदाजा ही नहीं था कि केजरीवाल ही हम मुझे फंसा देंगे। और केजरीवाल क्यों फंसाएंगे, इसकी भी वजह आपको बता चुका हूं। सुनीता केजरीवाल के रास्ते के हर कांटे को साफ करना है। और केजरीवाल बहुत चतुर आदमी है दोस्त, जेल में बैठे बैठे खेल कर सकते हैं। जब वो इतने हथकंडे अपना रहे हैं तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या वो छोड़ देंगे? आप खुद सोचिए। और इसीलिए आतिशी का ये जो खुलासा है ना, अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी करेंगी धमाकेदार खुलासा। ईडी ने विजय नायर से कनेक्शन का किया था जिक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और मुझे लगता है आपकी भी नज़र होगी, आपके कमेंट्स भी। मृदुला टंडन जी ने लिखा है, आपका प्रोग्राम बहुत क्लियर होता है, लाइक इट। थैंक यू मैडम। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ, फिर तिहाड़ की कहानी आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। लग तो सकता है कि एक तस्वीर ही तो है, क्या है इसमें, लेकिन नहीं, ये तस्वीर नहीं है दोस्तों। सोनिया गांधी के साथ सुनीता केजरीवाल का इस सहजता के साथ बैठना, और जो दिल्ली सरकार की सबसे मेहनती परिश्रमी मंत्री है आतिशी, उसका पीछे बैठना, ये परिवारवाद का उदाहरण है। केजरीवाल इतने डरे हुए हैं, इतने स्वार्थ से भरे हुए हैं कि एक तो वो अपनी सीट किसी को दे नहीं सकते, चाहे जेल चले जाए। भाई, जिस फॉर्मूले को आपने सिसोदिया पर अपनाया, जिस फॉर्मूले को आपने सत्येंद्र जैन पर अपनाया, वो अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? ये सवाल तो उठेगा ना कि आपने तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। वही केस, वही आरोप, वही सारी प्रक्रियाएं। आपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो हटा दिया, आप नहीं हट रहे। क्यों? क्योंकि आप पर सत्ता हावी है, आपका स्वार्थ हावी है, आप अपनी दुनिया में ही मगन हैं। आपने पूरी आम आदमी पार्टी को केजरीवाल से शुरू और केजरीवाल पर खत्म कर दिया है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो आज के डेवलपमेंट हुए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कल हम सबको नज़र रखनी चाहिए कि आतिशी क्या करेंगी। हालांकि मुझे पता है कि ये लोग बड़े घाघ हैं, ये उसको भी नया एंगल देंगे, ये केजरीवाल के बयान को नया एंगल देंगे, ये ईडी पे नए कुछ करेंगे, और क्या निकलेगा अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी दोस्तों, वो ये रहा कि जो केजरीवाल दूसरों को सर्टिफिकेट देते थे बेईमानी की और खुद को ईमानदारी की, सबको तिहाड़ भेजने की बात करते थे, आज वो तिहाड़ चले गए। दोपहर 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलकर उनको तिहाड़ ले जाया गया। अच्छा, मैं जब देख रहा था दोस्तों, बड़ा अजीब लग रहा था। वो कैदियों वाली बड़ी सी बस गाड़ी में बैठकर आगे पीछे पुलिस की गाड़ी केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़। भ्रष्टाचार का आरोप है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तो मन में बड़े सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो लोग रामलीला मैदान में आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग में तो पूरी कहानी घूमती है, मेरे में तो घूमती है, आप लोगों में भी घूमती हो। क्योंकि भारत का ये
भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सबसे बड़ा आंदोलन था। फिर मुझे याद आया मुंबई का। मुंबई में एक रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्णब गोस्वामी, उनको भी इसी तरीके से ले जाया गया था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो मन में बड़ा वो था कि अरे यार कोई नियम कानून है या नहीं है। मतलब एक गुस्सा मन में स्वाभाविक रूप से उठ रहा था। लिखा भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, मगर केजरीवाल में वो भाव नहीं आ रहा है। आपने महसूस किया या नहीं, जरूर मुझे लिख करके बताइए कि मेरे मन में तो उठा। मुझे लग रहा था कि क्या जो अर्णब गोस्वामी में मेरे मन में भाव उठे वो अरविंद केजरीवाल में क्यों नहीं उठा। तो फिर समझ में आया दोस्तों कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ सिर्फ कानून का इंप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हम सबके दिलो दिमाग में इसका असर होता है। अर्णब गोस्वामी में यह पता चल रहा था कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सारा केस ढह गया, छोड़ना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अगर आप ध्यान दीजिए तो समझ में आता है कि इसमें बहुत मेहनत की गई है। 9 बार 10 बार समन, और उसके बाद केजरीवाल खुद की तैयारी कर रहे थे कि अब हम जेल जाएंगे। उनको पता था, उनको तो कम से कम सारी चीजें पता हैं कि शराब घोटाला हुआ है, तो वो भी तैयारी कर रहे थे। तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो होना ही है। मतलब हम भी मान के चल रहे हैं, वो भी मान के चल रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जो इस समय भी मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है, वो जेल चला गया और तिहाड़ जेल चला गया। अब देखिए इसके बाद मुख्यमंत्री तिहाड़ पहुंचे। इस दौरान उन्हें याद आ रहा होगा कि किस तरह उन्होंने भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची बनाकर जेल भेजने की मांग की थी। आज वो खुद तिहाड़ पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही ये तिहाड़ पहुंचे, वहां मौजूद दोस्तों उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभी समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जेल के सामने से हटाया, वहां पर जाम लग गया। सभी केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन खैर ये तो खबर है, ये तो चलता रहेगा। मैं आपको जो असल चीज बताना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में जेल नंबर 2 के कैदी रहेंगे। अब ये जेल नंबर 2 बड़ा रहस्य है। वैसे तो फिल्म का नाम होता है जेल नंबर 2। अब उसमें क्या है, कौन सा रहस्य है? भावेश देसाई जी लिखते हैं, डीलिंग करने के लिए ये झूठी ऐसा कर रही हैं, ठग टोली है, विश्वास मत करना, अभी के अभी क्यों नहीं करती झूठ की गोडाउन। केजरीवाल के चेहरे से सरोज लिख रहे हैं, भय और डर साफ झलक रहा था। लेकिन आपको तिहाड़ के जेल नंबर 2 के बारे में जानना जरूरी है। जो अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि खाली था। अरविंद केजरीवाल के लिए तैयारी की गई। और यहां पहले कौन रह रहा था? यहां पर संजय सिंह रह रहे थे। उनको भेजा गया, आपके बॉस आ रहे हैं और उनको तो यहीं रखना पड़ेगा। तो संजय सिंह को जेल नंबर 2 से हटाकर जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा इनके एक और साथी है मनीष सिसोदिया, उनको भी तिहाड़ में रखा गया है, उनको जेल नंबर 1 दिया गया है। अब यहां भी ये लोग गाना गाएंगे, भैया मैं नंबर 1, जेल नंबर 1 मनीष सिसोदिया, जेल नंबर 2 अरविंद केजरीवाल। इसके बाद सत्येंद्र जैन, उनको जेल नंबर 7 में रखा गया है। फिर एक के कविता, बीआरएस प्रमुख की बेटी, वो जेल यानी जेल नंबर 1 में हो गए मनीष सिसोदिया, जेल नंबर 2 में हो गए अरविंद केजरीवाल, जेल नंबर 5 में हो गए संजय सिंह, जेल नंबर 6 में हो गए के कविता और जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन। सबको अलग अलग जेल में रखा। अब जेल नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आपको जानना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री है वो क्या क्या करेंगे, क्या कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे। थोड़ी सी जानकारी मेरी दिलचस्पी हुई, मैं आपको बताता हूं। ये जो बैरक है दोस्तों, ये करीब 14 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। इसमें एक सीमेंट का चबूतरा बनाया गया। आप सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल शीश महल बना रहे थे ना दोस्तों, तो हमारे मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये सरकारी घर में इतना पैसा क्यों खर्च किया इन्होंने। भाई अंत में तो हटना ही है। और ये तो 2 बेडरूम में रहने वाले आदमी 3 बेडरूम में शीश महल बना दिया यार। खामखा बदनाम हो गए, इतना पैसा भी खर्चा हुआ, केस भी लग गया, क्यों? तो इनका बयान याद आया। ये कहते हैं कि हमको हटाना नामुमकिन है। केजरीवाल ने कहा था, याद है ना, हम 50-60 साल तक दिल्ली की सत्ता पे रहेंगे, हमको कोई हरा नहीं सकता कभी। आप भूल गए हो तो मैं कभी निकाल कर आपको दिखा दूंगा।
ये बयान आपको मिल जाएगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमको दिल्ली की सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता। उनको लग रहा था, वो तो जोड़ घटाव करते हैं ना, कि एक ऐसा वर्ग जो हमारे मुफ्त के रेवड़ी से खुश है, वो छोटा हो भले, और दूसरा वर्ग जो तुष्टीकरण वाला वोट है, तो उन्होंने अपने जोड़ घटाव करके देखा कि हमको कोई हरा नहीं सकता, और उन्होंने शीश महल पर काम किया। और आज देखिए, हुई है वही जो राम रची राखा। भगवान राम को के बारे में ये सब बोलने वाले लोग, देखिए तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में ये बैरक करीब 14 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। इसमें एक सीमेंट का चबूतरा बनाया गया है, जिस पर बिछाने के लिए चादर और ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है। बैरक में टीवी और टॉयलेट की भी सुविधा है। अच्छा, टॉयलेट जब कह रहे हैं तो केजरीवाल का वो बयान भी याद आता है। तो सारे फ्लैशबैक में घूमते हैं ना, जब शीला दीक्षित के बारे में बेशर्मी से कहते थे कि उनके टॉयलेट में भी एसी लगा है, और इनके टॉयलेट में तो सारा ऑटोमेटिक है, खुद ही उठता है। जैसे ही अंदर घुसते हैं वो अपने आप सारा शीट खुल जाता है, पानी ये वो सब ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इनको टॉयलेट की सुविधा दी गई है, 2 बाल्टियां भी दी गई हैं। चलिए अच्छा है, नहाएंगे धोएंगे, जिसमें एक नहाने और दूसरा पानी रखने के लिए है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। तिहाड़ की जेल नंबर 2, बड़े ध्यान से सुनिए, तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। यहां सजा पाने के बाद ही कैदी को रखा जाता है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, और किसी भी बैरक में अगर किसी को रखना है तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इस समय भी मुख्यमंत्री हैं। इन पर कोई रिस्क लिया ही नहीं जा सकता। ये तिल का ताड़ बना सकते हैं, ये कोर्ट के अंदर भी जाकर खेल कर सकते हैं, खड़े होकर के कहानियां सुना सकते हैं। तो फिर तो यहां रिस्क नहीं लिया जा सकता। और मुझे लग रहा है शायद तभी दोस्तों इन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है, तिहाड़ के। अब जेल नंबर 2 की कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो फिर मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कनेक्शन है, यहाँ कौन कौन रहा है। ज़रा ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति इस देश में ईमानदारी के नाम पर तमाम नेताओं को सर्टिफिकेट बांटता था, आज वो तिहाड़ में है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और देखिए, मैं आपको इस रिपोर्ट को दिखा करके, आज तक की रिपोर्ट है ये, बड़े ध्यान से सुनिए। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में 2 नंबर जेल को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जेल के आला अधिकारी यहां सख्त नजर रखते हैं। यही वजह है कि हाई प्रोफाइल लोगों को इसी जेल में लाकर कैद किया जाता है। कई लोग सोचेंगे कि ये तो गलत हो गया केजरीवाल जी के साथ, लेकिन जो सबसे सुरक्षित होगी वहीं तो रखेंगे ना। अब इनको खरोंच भी नहीं आना चाहिए। ये वाकई बड़े आदमी हैं, ये सामान्य आदमी तो है भी नहीं, ये तो मुख्यमंत्री है ना, और देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। पूरी दुनिया की नज़र है। आपको क्या लगता है ये मोदी जी कहाँ टिकेंगे जब अमेरिका, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, दुनिया भर की एजेंसियां अगर इनको बदनाम करने पर उतर आएंगी तो आपके मन में भी वो नैरेटिव घुस जाएगा, और इसीलिए ये रखा गया है। अब मैं आपको तिहाड़ की जेल नंबर 2 की थोड़ी कहानी बताता हूँ, बहुत दिलचस्प है। यहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी कैद में रह चुके हैं, इसलिए ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को यहां पर लाया जाता है। साल 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किए जाने के बाद छोटा राजन को भारत डिपोर्ट किया गया था। साल 2018 में उसको मुंबई के पत्रकार जेडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी। इसके बाद से ही उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था। कोरोना काल में उसकी मौत हो गई। जेल नंबर 2 में छोटा राजन को रखा गया और छोटा राजन की दोस्तों मौत हो गई। एक और कहानी बताता हूं आपको।
मोहम्मद शहाबुद्दीन साल 2017 में बिहार के चर्चित तेजाब कांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली थी। उनको सिवान जेल में रखा गया था बिहार के। उनके खिलाफ पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी केस चल रहा था। उसी समय राजदेव की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी जान का खतरा बताया था। आरोप था कि शहाबुद्दीन सिवान में रहे तो केस प्रभावित होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं, आप कुछ नहीं अपनी तरफ से बता रहा। इसके बाद सुप्रीम आदेश के तहत उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उनको तन्हाई सेल में रखा गया था। अभी केजरीवाल को भी तन्हाई सेल में रखा गया। तन्हा ही रहना होगा, अकेले रहेंगे, अकेले ही अपनी दुनिया बसाएंगे। पता नहीं कि कोई साथ हो तो क्या कर डालें। जिसके खिलाफ भूख हड़ताल भी की थी और शहाबुद्दीन की भी बीमारी से मौत हो गई थी। अब आप देखिए, ये तो बड़ा डरावनी खबर बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में छोटा राजन को रखा गया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन को रखा तो उसकी भी मौत हो गई। इसका मतलब है दोस्तों कि जेल नंबर 2 बड़ा खतरनाक है, बड़ा हाई प्रोफाइल है, बड़ी सिक्योरिटी है। और मैं देख रहा था कि ये जो बैरक है वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। इनके बैरक में टीवी रखा गया है और इस बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब जेल नंबर 2, अब इनकी पहचान यही होगी मेरे ख्याल से, यही तो बोला जाता होगा ना, थोड़ी नाम से वहाँ बोलता है कैदी नंबर 2। हालांकि कैदी नंबर 1 तो मनीष सिसोदिया है दोस्तों। अब आप सोचिए कि इतनी सारी कहानियों के बाद अरविंद केजरीवाल के मन में क्या लगता होगा, किस प्रकार के विचार उनके मन में आते होंगे, आप सोचिए। लेकिन इसके बाद भी अगर ये बात सच है जो भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज कराना चाहते हैं, तो आप सोचिए दोस्तों कि उनके मन में सत्ता के प्रति किस प्रकार का लोभ मचल रहा होगा, किस प्रकार की महत्वाकांक्षा हावी होगी। वैसे इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब उन्होंने खुद को 9 साल से 10 साल से संयोजक के पद पर स्थापित कर दिया और यह तय कर दिया कि उनके बाद कोई बन ही नहीं सकेगा, तो ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है कि सत्ता के लिए उनके मन में कैसी मतलब ललक है। सत्ता के प्रति एकदम जैसे कहते हैं ना कि मरे हुए जा रहे हैं, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए बस मुख्यमंत्री में रहेंगे। अब वो रहेंगे नहीं, ये तो तय हो गया है। ये तो आप देखिए कुछ ही समय की बात है तो अपनी पत्नी को स्टैब्लिश कर देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि तिहाड़ जेल में जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल का रूटीन कैसा होगा। अनिल कुमार ओझा जी लिख रहे हैं, राम जी की कृपा होगी तो ये खुजलीवाल की भी, अरे बाप रे मैं नहीं पढ़ूंगा। स्क्रिप्ट हाउ, आतिशी सौरभ को लटकाया, खुद को बचाया, सुनीता जी का रास्ता साफ किया। फिर रमेश कुमार अवस्थी लिख रहे हैं, सुनीता जी तो पहले ही शहीद बता चुकी हैं। तो रमेश जी, इनका तो पुनर्जन्म हुआ है ना केजरीवाल का। मैं तो बताया कि ये तो बता रही है, ये तो गजब गजब बात कर दिया इन्होंने कि आत्मा भटक रही है उनकी। फिर बताया कि उनका पुनर्जन्म हो गया। अब जेल नंबर 2 में पता नहीं क्या क्या होगा। वो हो सकता है बोलेंगे यहाँ भूत आकर चक्कर लगा के जाते हैं, या उनकी आत्मा भटक रही होगी, पता नहीं क्या होगा। अब तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन चलिए तिहाड़ में कैसा होगा अरविंद केजरीवाल का रूटीन, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के दिन की शुरुआत अन्य कैदियों के साथ सुबह 6:30 बजे होगी। जैसे बाकी लोग उठते हैं तो सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाएगी। और वैसे तो इनका दिन मोदी से शुरू होता है और मोदी में ही ख़त्म होता है, आपको पता है। और तो कुछ है नहीं इनके जीवन में, दिल्ली में काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस सिर्फ रायता ही फैलाना। एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था सत्य हिंदी में दोस्तों, आशुतोष जी का, मैं तो सुनता हूँ, आपको बताया मैंने। तो उसमें वो खुल के कहते हैं कि हमसे ज़्यादा कौन जानेगा कि ये रायता कितना फैलाते हैं और कैसे फैलाते हैं, और ये तो फेमस है।
तो खैर ये रायता फैलाते हैं, तो तिहाड़ के बारे में आपको बता रहा हूं, जरा देखिए। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के दिन की शुरुआत अन्य कैदियों के साथ सुबह 6:30 बजे से होगी। इसके बाद उन्हें नाश्ता दिया जाएगा जिसमें चाय और ब्रेड होंगे। इसके बाद केजरीवाल कानूनी टीम के साथ मीटिंग कर सकेंगे। लंच का जो टाइमिंग है वहां पे सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच होगा। इसमें उन्हें दाल, रोटी, एक सब्जी और चावल दिए जाएंगे। फिर दोपहर 3 बजे तक उन्हें अपनी सेल में ही रहना होगा। फिर दोपहर 3:30 बजे शाम का नाश्ता दिया जाएगा जिसमें 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए जाएंगे। इसके बाद वे शाम 4 बजे वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। शाम 5:30 बजे उन्हें डिनर दिया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे तक कैदी अपनी अपनी जेल में बंद हो जाएंगे। पढ़कर तो अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, सच बताऊं, कम से कम केजरीवाल जी के लिए बड़ी उम्मीद थी। ये पूरी दुनिया बदल देंगे, भारत की राजनीति बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। आए भी इसीलिए थे। और मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे भी देख रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा, और मुझे नहीं लगता आप में से भी किसी को लग रहा होगा अच्छा। मतलब एक होता है कि चलो लालू यादव जी का एक जीवन है, एक बाकियों का है, सारे लोग हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत सारे लोग गए, लेकिन केजरीवाल सबसे विशिष्ट है। इन्होंने हर सीमा को तोड़ दिया ये भ्रष्टाचार करने के लिए, और वो भी शराब घोटाले में। इन्होंने दुनिया की हर लाइन को मिटाने की कोशिश की, सारी सीमाएं तोड़ दी, और इसीलिए आज ये दिन इनको देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच कहूं कि इनकी जो नौटंकी चल रही है, जिस तरह के कृत्य इनकी पार्टी कर रही है, इनके लोग कर रहे हैं, या सुनीता केजरीवाल के जरिए ये खुद कर रहे हैं, मुझे आने वाले दिन भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैं आपको कुछ और जानकारी जरा और देता हूं। अर्जुन प्रसाद जी लिख रहे हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। क्या यही बात मन में लेकर सरकार प्रारंभ की थी? हिंदू सनातनी जी लिख रहे हैं, आपको सर जी 1 जून तक बहुत मेहनत और जागरण करनी होगी। हम करने को तैयार हैं भैया। अजय कुमार जी लिखते हैं, लालू को बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। विवेक दीक्षित जी लिख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अब स्वार्थी भ्रष्टाचारी व्यक्तियों की पार्टी रखना चाहिए, जो खुद को बचाने या केस को घुमाने के लिए आतिशी सौरभ का नाम लेने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। आज जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए तो एक और एप्लीकेशन डाली कि हमको खाने में ये चाहिए, दवाइयाँ ये चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको देखना चाहिए, कि जब कोई जेल में जाता है तो उन्हें 10 लोगों के नाम देने होते हैं। दे सकते हैं कि आप किससे मुलाकात करना चाहेंगे, किससे बात करना चाहेंगे। तो जिन 10 लोगों के नाम दिए गए उसमें से केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम दिए। अब देखिए, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तिहाड़ जेल जाने के बाद से सीएम केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम बताए हैं। ये उन लोगों के नाम हैं जिनसे जेल में मुलाकात या बात की जा सकती है। सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा 3 खास दोस्तों के नामों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है। सीएम केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता का नाम दिया है। इनके परिवार में एक बेटा, एक बेटी और पत्नी है जो इमीडिएट है। इन चारों का नाम दिया गया है, तीनों का। इसके अलावा संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता, आप समझ लीजिए कितने महत्वपूर्ण हो गए। इसी से समझ में आता है कि कौन नेता कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विभव और एक अन्य दोस्त का नाम मुलाकात या बात करने के लिए दिया गया है। बता दें कि जेल मैनुअल के अनुसार कोई कैदी जेल में मुलाकात या बात करने के लिए 10 लोगों के नाम दे सकता है। रामेश्वर कुमावत जी लिख रहे हैं, भगवान कट्टर ईमानदार को ऐसी सजा ना दे। कृष्ण पाल जी लिख रहे हैं, जेल में फ्री पानी या बिजली मिलेगी, कमाल। देशमुख जी लिख रहे हैं, केजरीवाल जी के साथ आसानी से लोग
ये तो ऊपर बढ़ गया। सीए राजेश कंडोई जी ने भी लिखा है, बस ये लोकतंत्र और सत्य की ताकत को हल्के में ले लिए। ये तो बड़ा अच्छा आपने दिया है जिन्होंने अभी लिखा कि अब तो मुफ्त बिजली पानी मिलेगी। कहीं केजरीवाल लोगों को यही सजेशन ना दे दें कि अगर आपको मुफ्त बिजली और पानी चाहिए तो आप जेल चले जाइए, वहाँ तो मिलेगा ही। अब वहाँ तो जेल प्रशासन को मिलना ही है, देना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इनको भी मुफ्त बिजली पानी मिलेगी। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी अडिग हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, अडिग हैं। बल्कि अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ाकर कहूं तो केजरीवाल जी केंद्र सरकार को या एलजी को ये विवश करना चाहते हैं कि आप सरकार को बर्खास्त कर दो, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। वो अभी से माहौल बना रहे हैं और उनके पीछे एक वजह है, मैं आपको बता दूं। इनकी इच्छा ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं तो कोई दूसरा नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहिए, ये इनकी मंशा है। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार दोस्तों केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करेगी, बड़े ध्यान से सुनिए, तो इनकी मंशा ये है, इनकी अपेक्षा ये है, ये सोचते ऐसा है कि उसका असर आम लोगों तक जाएगा और ये मैसेजिंग देंगे कि चूंकि आपको फ्री बिजली पानी दे रहे हैं तो सरकार ने हमको बर्खास्त कर दिया, अब आप जब भी चुनाव होगा तो हमें ही जीतिएगा। और इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इनको फायदा मिल जाएगा, मगर इनको पता नहीं है कि केंद्र सरकार 2 कदम आगे सोचती है। और जो काम आज कांग्रेस के साथ किया आपको दिखाया दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है मेरा 5 बजे वाला वीडियो लाइव तो आप ज़रूर देखिएगा। आज तो अभिषेक मनु सिंघवी भी हक्के बक्के रह गए, उनको समझ ही में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने वो काम कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं आज तक। कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के मामले में जो हजारों करोड़, 2000 करोड़ का, बल्कि 3000 से भी ज़्यादा, वो जो नोटिस दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता ने शायद, कि हम इनको कोई पनिशमेंट नहीं करेंगे, अभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे इस मामले में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, इनको चुनाव लड़ना है, तो हम इनको तंग नहीं करेंगे। तो इस मामले की सुनवाई को मिलॉर्ड आप जुलाई में कीजिए। कोर्ट ने पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से, बोले हमको तो पता ही नहीं, ये तो अलग ही मामला हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये इतने दयालु हो जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप हर मामले में नेगेटिव देखते हो। तो ये आज हुआ है। अब केजरीवाल जी को कौन समझाए कि भैया यहाँ सरकार ऐसा नहीं सोचेगी जैसा आप सोच रहे हैं, सरकार पूरा होमवर्क करके आप तक आएगी। ये कह ज़रूर रहे थे कि जेल जाएंगे जेल जाएंगे, लेकिन जेल जाते जाते भी 2 साल लग गए। और यहाँ पर भी इनको लग रहा है कि बस सरकार अब हमको बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, ताकि हम जनता के पास सिंपैथेटिक होकर जाएं, उनका सिंपैथी वोट मिले। नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये सवाल आपके लिए रख रहा हूँ। फाइल, फैसले और कैबिनेट, तिहाड़ से क्या क्या काम कर सकते हैं सीएम केजरीवाल, जानिए क्या कहता है जेल मैनुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आपको समझ में आएगा क्योंकि ये खबर अभी लगातार बनी रहेगी। आप यकीन मानिए, आज मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ना, आपसे चर्चा भी कर रहा हूँ, परसों इस मामले में फिर से सुनवाई है हाई कोर्ट में। आपको पता है ना कि हाई कोर्ट में केजरीवाल जी गए हैं कि ये गिरफ्तारी अवैध है, ये रिमांड अवैध है। उस पर ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है, कल जवाब दाखिल करना है और 3 अप्रैल यानी परसों सुनवाई होगी। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। बहरहाल अब केजरीवाल जेल में रहेंगे तो उन पर भी वही नियम कायदे लागू होंगे जो आम कैदियों पर होते हैं। जेल में हर चीज का एक नियम होता है। अब चूंकि केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। और ये तो केजरीवाल ने नियम
कानून तो ढूंढ के निकालना पड़ता है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं दोस्तों। 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है। मतलब उनको अगर घर में रख ले शीश महल में और सरकार घोषित कर दे ये जेल है तो वो जेल हो जाएगी। अब चूंकि 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है और केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है। केजरीवाल और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच जिस तरह के संबंध रहे हैं उसे देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम लगती है। अब वी.के. सक्सेना साहब बोले कि आप जेल से चलाइए, मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने क्या कहा आपको भी पता है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, एलजी सक्सेना ने ही कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी वी.के. सक्सेना ने 27 मार्च को कहा था कि मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब वी.के. सक्सेना साहब करेंगे, आपको लगता है क्या कि केजरीवाल को बोलेंगे ठीक है भैया तू जेल से ही चला ले? उनको पता है कि इतने भ्रष्टाचार किए और ये तो झुकने को ही तैयार नहीं है। ये तो तुरंत विधानसभा पहुंच के यही बोलेगा, कौन एलजी, कैसा एलजी, कहाँ का एलजी, हमारे सर पे आके बैठ गया एलजी। अब वो एलजी इनको बोलेंगे कि जेल से चलाओ। आपको लगता है क्या? मैं बहुत छोटा बयान एलजी साहब का सुनाना चाहता हूँ, वी.के. सक्सेना साहब का, अभी का एक चैनल में दिया गया है, जरा सुनिए। दिल्ली की जनता को ये एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। देखा आपने दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? आप सोचिए। मैं जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। सिखाकर कुर्सी से प्यार, अमरबीर सिंह लिखते हैं, सिखाकर कुर्सी से प्यार जालिम जेल चला गया, कहीं मैं ना बन जाऊं सीएम मेरा नाम ले गया। अरे वाह, तो आपने शेर लिख दिया है अमरबीर सिंह जी। आप लोग भी शेर सुनाइए, सुना सकते हैं। शेर व शायरी में तो वैसे भी बड़ी बात होती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ अमरबीर जी का ये शेर। सिखाकर कुर्सी से प्यार जालिम जेल चला गया, कहीं मैं ना बन जाऊं सीएम मेरा नाम ले गया। और देखिए क्या है, सनातनी जी ने भी बहुत सारा लिखा है, लेकिन खैर छोड़िए, मैं आपको थोड़ा और खबर आगे लेकर चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, केजरीवाल के जेल जाने से आपका चौतरफा मुश्किलों का सामना, समझे कितनी बड़ी दिक्कत। अब एक तो बात मैंने आपको कानून के हिसाब से बता दिया कि किसी भी घर या आवास को या किसी भी बिल्डिंग को सरकार चाहे तो जेल घोषित कर सकती है और वो सुविधाएं दे सकती है। एलजी साहब नहीं देंगे, ये तय है, क्योंकि पता है कि इस आदमी को आपने हाथ दिया तो वो सर पे जाके बैठ जाएगा। अब आप देखिए, मैं ये रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं, आप समझिए कितनी बड़ी खबर है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में रहते हुए केजरीवाल के लिए अफसरों और मंत्रियों के साथ मीटिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि मीटिंग के लिए सीएम केजरीवाल को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में हर मीटिंग के लिए कोर्ट से अनुमति मिल पाना मुश्किल है। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फैसला हो, ये कोर्ट जाए, अब कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लो कोर्ट ने दे भी दिया, फिर करना होगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि आपने बुलाया, मीटिंग कहाँ करेंगे आप? फिर फ़ोन करो, फैक्स करो, साइन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम जब छोटे मोटे काम करते हैं तब तो इतनी सारी औपचारिकताएं होती हैं। ये तो मुख्यमंत्री हैं, संभव ही नहीं है। और जानकारों का मानना है दोस्तों कि केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना लगभग असंभव है, क्योंकि तिहाड़ जेल में केजरीवाल किसी से प्राइवेट मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे। उनके मिलने जाने वालों से जो भी बात होगी वो स्पीकर पर होगी। एक तो बीच में वो होती है जाली, जो मैं जानता हूं, जो मैं पढ़ रहा था, तब मुलाकात होती है। 24 घंटे सीसीटीवी से नजर होगी, 4 सुरक्षा कर्मी होंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद तो मुलाकात होगी। तो ये जनाब जेल से सरकार चलाएंगे? आपको लगता है बेवकूफ बना रहे हैं देश को? और आगे देखिए ये वाली रिपोर्ट।
क्या जेल से सरकार चला पाएंगे केजरीवाल? तिहाड़ के पूर्व पीआरओ ने दिया जवाब। अब देखिए, ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ कितना टफ है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जाके बाहर गए और चनाचूर खरीद के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल को अगर कोई सुविधा नहीं दी जाती है तो फिर जेल से सरकार चला पाना लगभग नामुमकिन है। अगर केजरीवाल को आम कैदी की तरह रखा जाता है तो फिर जेल में रहकर किसी फाइल पर साइन करना भी मुश्किल है। कोई कैदी जब तक जेल में है तब तक उसकी सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती हैं। कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है। बड़े ध्यान से सुनिए, कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। मतलब इनके वकील अगर मिलने आते हैं तो अगर कोई कागज है कि चलो भाई कानूनी है वो कर दिया, लेकिन अगर आप सरकारी आदेश है तो आप दस्तखत भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि चोरी छिपे कर दिया और चले गए, संभव ही नहीं। आप तो कागज ही नहीं ले जा पाएंगे, वो भी निगरानी में होगा और सीसीटीवी की निगरानी में होगा। तो ये संभव ही नहीं है दोस्तों। इसमें एक लाइन और लिखी है, इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्यवाही में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि तिहाड़ के अंदर आप भले ही खास हैं, आप भले ही मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उन नियमों को तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है उनकी सरकार चल नहीं सकती इस तरीके से। और इस पर एक पूर्व पीआरओ हैं दोस्तों तिहाड़ जेल के, मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये वैसे तो बाइट है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये बाइट मैं आपको, एक सेकेंड, देखिए ये बाइट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए इसमें क्या कहते हैं सुनील गुप्ता जी। पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बताई दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा। सुना आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं सुनील जी। इस तिहाड़ में 16 जेलें हैं, वहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से सीएम चला सके, उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रूल्स तोड़ने की अनुमति देगा। रजत खवास जी लिख रहे हैं, हरीश जी, आई डोंट थिंक आतिशी विल टेक ए स्टेप अगेंस्ट केजरीवाल टुमारो, बट विल अनदर अटेम्प्ट एट रिक्लेमिंग एंड ब्रिंग इन सम वियर्ड क्लेम ऑन एजेंसीज और बीजेपी। मैं रजत जी आपसे सहमत हूं इस मामले में, संभव है यही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। लेकिन आजकल तो आम आदमी पार्टी में कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है ना कि कब कहां क्या हो जाए। राघव चड्ढा के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं पता है। स्वाति मालीवाल के बारे में आपको पता है? नहीं पता है। जहां स्वार्थ का गठबंधन होता है या स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग जुड़े होते हैं, वहां बहुत सारी संभावनाएं या आशंकाएं भी होती हैं दोस्तों। और इसीलिए मुझे केजरीवाल केस की एनआईए जांच करे, ये मोडी किंग लिख रहे हैं। भगवंत सिंह लिख रहे हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचार के लिए मांग लो शराब और आबकारी से पीछा छूट जाएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा खबर को आगे लेकर बढ़ता हूं। जेल में कैसे गुजरेंगे अरविंद केजरीवाल के दिन, कब और क्या क्या खाने मिलेगा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में था कि क्या जेल में भी केजरीवाल से पूछताछ होगी? ये एक बड़ा सवाल है, तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान एएसजी राजू ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन जानते खबर क्या है? ईडी ने यह भी विंडो खोल रखी है कि अगर बाद में पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो ईडी रिमांड में लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। यानी ये मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। मतलब ईडी पुलिस अपने कस्टडी में लेके इनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है।
और ये जनाब तो वैसे ही सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। यही तो ईडी कोर्ट में बता रही है कि ये बोल ही नहीं रहे हैं, ये गोल गोल जवाब दे रहे हैं, ये सीधे मना कर दे रहे हैं। हम आपको क्यों दें? बोल रहे भैया आपने मोबाइल का पासवर्ड बताइए। हम नहीं बताएंगे, आपने मोबाइल ले लिया है, अब आप कीजिए उसको। तो ये सहयोग कर ही नहीं रहे, ये बता ही नहीं रहे। यानी ईडी हो सकता है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि इनके सारे सहयोगियों से पहले पूरी बात समझ ले। अब तो खैर इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। अब तो के कविता और तमाम लोग गिरफ्त में हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईडी, जो मुझे समझ में आ रहा, आप बताइएगा अगर कोई आप जानते हो जो लीगल फ्रेटर्निटी से हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चर्चा में लाइए इस बात को कि क्या जेल के भीतर से ईडी अपने रिमांड में लेकर पूछताछ कर सकती है या फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा। मगर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ईडी ने ये अधिकार अपने पास रखा है कि वो जब चाहे केजरीवाल को अपने रिमांड में लेकर उससे पूछताछ कर सकती है। पंकज सिंगला जी लिख रहे हैं ईडी के मोबाइल का पासवर्ड पता करो। अब पता नहीं, ये लग रहा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएगा। देखिए रजत जी ने लिखा है मेनी एनालिस्ट आर शेयरिंग एक्स रॉ एक्सपर्ट्स आर शेयरिंग एके इज ए डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं पढ़ रहा। अब चलिए एक और खबर, महत्वपूर्ण खबर दिखाता हूं दोस्तों, जो आपको देखना ज़रूरी है कि अभी जब ये ईडी के कस्टडी में थे अरविंद केजरीवाल, तो बड़ा उछल उछल करके आदेश पारित कर रहे थे। और उधर पहले आतिशी, फिर सौरभ भारद्वाज, फिर सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल का नया आदेश आया है, ईडी के कस्टडी से आदेश आया है, यहाँ से आया है, फलना से आया है। जानते हैं इस मामले में भी केजरीवाल फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये अपने एक कदम को बचाने के लिए नए कदम उठा रहे हैं और उसमें फंस रहे हैं। आपको पता है ना कि जब ईडी इनके घर पहुंची, जांच कर रही थी, तो पता चला कि रॉ ईडी के अधिकारियों की जासूसी कर रहे हैं। वो एक अलग ही मामला उठ गया। कस्टडी में पहुंचे तो आदेश दिया, उस पर भी फंस गए हैं। और देखिए इस खबर को बड़े ध्यान से। हिरासत से आदेश पारित करने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा ईडी स्पेशल जज को सौंपे नोट। मैं पढ़कर सुनाता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल की हिरासत के दौरान आदेश पारित करने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पहले ही हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसे देख रहे विशेष न्यायाधीश को कानून के अनुसार यदि आवश्यक हो आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। अब सोचिए कैसे फंस रहे हैं केजरीवाल, और अपनी हरकतों से फंस रहे हैं दोस्तों। केजरीवाल जो हरकत कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो सनसनीखेज बना देंगे, वो मीडिया रिपोर्ट में आ जाएंगे। अरे भैया, कानून तो कानून के ही हिसाब से चलेगा ना। कानून तो सबूतों से चलता है, अदालत की प्रक्रिया सबूतों से चलती है। आप सनसनी पैदा कर रहे हैं। आप उस दुनिया में जी रहे हैं, कांग्रेसी दुनिया में, जब लगता था कि सब कुछ मिट जाता है, सारे सबूत मिट जाएंगे, सब बदल जाएगा। अरे भाई, जब अब मुख्तार और अतीक के समय में जिस अतीक के लिए 11-11 जज बदल गए, वो अतीक तो टिक ही नहीं पाया। तुम क्या हो भैया? तुम क्रिमिनल तो नहीं हो भाई, अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया आपने शराब घोटाले में, जो आप पे आरोप लग रहा है। तो आप उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो देख लीजिए, सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी ने याचिका में उठाए इस मुद्दे को संज्ञान लिया। ईडी ने कोर्ट को सूचित किया कि अरविंद केजरीवाल को आदेश पारित करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। खबर यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने अभी ईडी की हिरासत में कई सारे आदेश दिए, जो बाद में खबरें आई कि साइन किया हुआ, पता चला फर्जी है, क्या है समझ में नहीं आया। वो भी जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने ईडी को कहा कि जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वहां पहुंचाएं और देखें
और ईडी ने स्पष्टीकरण दिया था बाद में कि भाई ये 24 घंटे निगरानी में रहता है, इसके पास ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कागज है, ना मेज है, कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से आदेश दे रहा है। यानी ये मामला अपने आप में बड़ा संगीन है और इस मामले में भी आतिशी फंस सकती है। जैसे ही ये जांच शुरू हो गया, अब तो हाई कोर्ट में पहुंच गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मामले में होगा क्या। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल का दिन ये जानबूझकर टैक्टफुली हर दिन दिल्ली को, केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को सनसनीखेज खबरों के जरिए या खुलासे करने के जरिए या कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करके ये सनसनी में बने रहना चाहते हैं, न्यूज़ में बना रहना चाहते हैं। इतना तो अरविंद, मतलब आप समझिए, राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा नहीं, जिनकी 3 राज्यों में सरकार है, इसकी तो 1.5 राज्य में सरकार है दोस्तों। और ये तब से सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में बने हुए हैं। आप सोचिए, ये कमाल के कलाकार हैं ये सब, ये नेता नहीं है, ये आर्टिस्ट हैं। और इसीलिए उम्मीद करता हूं कि कल देखते हैं क्या कुछ होगा, फिर उस पर विचार करेंगे दोस्तों। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो गए 14 दिन तक, अब तो इनको तिहाड़ में पता नहीं रामायण पढ़ेंगे कि महाभारत पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, या वो प्रधानमंत्रियों की शैली जानेंगे। अब क्या निकालेंगे ये भी समझना मुश्किल है। जो अच्छी सोच वाला होता है ना, वो खराब चीज़ पढ़कर भी अच्छी चीज़ निकाल सकता है, लेकिन जिसकी सोच ही खराब हो वो अच्छी चीज़ पढ़कर भी उससे बुरी बुरी चीज़ें निकाल सकता है। तो केजरीवाल की कहानी में कौन सा पन्ना खुलेगा ये हमको देखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और HB मेलोडी गीतों के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उसको, उसमें लगातार काम कर रहा हूँ। HB शॉर्ट्स के लिए, हरीश बंडवाल शॉर्ट्स, उस चैनल को जाइए और इस चैनल पर तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ही। मैं लाइव हूँ दोस्तों, तो चलिए थोड़ा आपसे संवाद भी कर लेता हूँ। आज लोगों ने बड़ी सारी बातें रखी हैं। विहान की दुनिया, इनका घर का खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा इनको घर का खाना मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी। इनको शुगर है तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कोर्ट ने कंसीडर की है। दिनेश की बात, जो व्यक्ति खालिस्तानी से समर्थन ले सकता है वो आगे बोला है। वीरेंद्र जी, अपने लोग सर पर बैठे ही और पैरों से कुचल भी देते हैं। बुन केजरी इज इन डेंजर। हिंदुस्तान के एक गवाह से सुनीता केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता। हिंदू सनातनी लाइक करें। रामेश्वरम जी धन्यवाद। कृष्णपाल जी सबको नमस्ते। राजेश जी आपको भी नमस्ते। अनिल मिश्रा जी, आप बता नहीं रहे हैं कि केजरीवाल को डर और खौफ से कपा रहे हैं आप बता नहीं रहे, लिख रहे हैं। अरुण कुमार, बिहार की एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेंच डेस्क पता नहीं किसके लिए लिख रहे हैं। राजा राम, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार कहता था कि ... अमरबीर सिखाकर कुर्सी से प्यार। आपका तो शेर मैंने पढ़ दिया भैया। उमाशंकर दुबे जी लिख रहे हैं, सर जेल प्रशासन नंबर 2 बैरक में कूलर एसी फ्रिज नहीं दे सकता अब इनको एसी कूलर फ्रिज पता नहीं क्या क्या मिलेगा, अभी पता चल जाएगा। सत्येंद्र जैन तो पूरा मज़ा ले रहे थे, जेल मंत्री भी थे, अब इनको क्या मिलेगा पता चलेगा थोड़ी दिनों में। महेश कामत जी लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, केजरीवाल इज द सेकेंड बिगेस्ट ब्लंडर्स इन भारतीय पॉलिटिक्स, फर्स्ट बीइंग ... देशमुख शंकर राव, केजरीवाल जी के साथ अप्रैल फुल क्यों मान लिया है? जय श्री राम। अप्रैल फुल। विनय सिंह, ऑल विल रश फॉर आस्किंग कोर्स फॉर मेकिंग फूल, लाई, फेक स्टोरीज, रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितेंद्र जी, रविशंकर जी, दिनेश की बात, सर जी 4 लाख के कमोड पर बैठने वाले केजरी की 4000 की कमोड पर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा भैया, मैं कुछ शब्द इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि मज़े ले रहे हैं लोग, तो मैं जो चीज़ें पढ़ सकता हूं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फ्री देकर फ्री खाने चला गया केजरीवाल, चंद्रिका शाह जी लिख रहे हैं। जितेंद्र नाथ गिरगिट जेल में, फ्री रोटी
मुरलीधरन जी लिख रहे हैं, राजेंद्र जी, नाउ ए डेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज हु इज हाइडिंग बिहाइंड वंस स्कीम। जय बिहार, जेल में बच्चों का शार्क टैंक चलाएं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया दोस्तों। भगवत सिंह कनवालिया देशद्रोही बता रहे हैं ये। पंकज सिंगला, पीएमएलए केस के बारे में कुछ पता है? हम पीएमएलए पे तो बहुत चर्चा हो चुकी भैया। केस तिवारी, वंश मुक्त भारत, वंशवाद मुक्त भारत, गद्दार मुक्त भारत, लुटेरा मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। सज्जन पारीख, क्या चाहिए? थोड़ा नीचे आता हूं मैं। अरुण सक्सेना जी लिख रहे हैं, केजरी बाबू का घड़ा भर गया है पाप का, अंतकाल आया। गोविंद जी लिख रहे हैं, अनीता रस्तोगी जी, शीश महल शिफ्ट कराओ तिहाड़ में। वेद प्रकाश, तेरा की डूबता है। कैलाश जी, वह तो शेर है, शेर आखिर हैं तो जानवर। राजेश साहू, राजा की कहानी पढ़ेगा जेल में। कुमार चंदन जी, देखिए राजा की कहानी भी आ गई। राजा पासवान जी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं। वैभव आनंद मिश्रा, राजनीति का नटवर लाल। विजय सिंह, वाइफ ने बोला पति शेर है बट गिरगिट नहीं बोला। उमेश भारती जी, वो आए थे ... विष्णु जी, हिंदू सनातनी जी, वाशिंग जी, मोहन जी, राम अवतार अग्रवाल जी, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा और अपना प्रेम दिया। अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। चुनाव के समय थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं करने को तैयार हूं। आप हमारा हौसला यूं ही बनाए रखिए और अपना प्रेम यूं ही देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। तो दोस्तों देखी वीडियो हर्षवर्धन बर्नवाल की, हर्षचंद्र बर्नवाल, गलत बोल गया नाम है। ये 5वें नंबर के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट है। सुशांत सिन्हा 4थे नंबर पर है। 5वें नंबर पे इन्हीं का नाम डालना चाहूँगा। अभी टेंटेटिव है, शुरू के 3 लिस्ट कंफर्म है, 4थी भी सुशांत सिन्हा कंफर्म है। कहने का मतलब दोस्तों, रिएक्शन वीडियो इनकी देना अच्छा लगता है क्योंकि ये 2 विंडो बनाते हैं, इनके फैक्ट्स सारे अच्छे होते हैं। जेल नंबर बताने में शायद गड़बड़ कर गए हैं। शहाबुद्दीन और छोटा राजन से भी इन्होंने दूर का रिश्ता निकाला, वो भी हास्यास्पद है। उन दोनों की मौत हुई थी जेल में, वो इन्होंने दिखाया है। बाकी दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन आ गए। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान जो है 2024 में तो बाहर नहीं आ पाएगा। अनुमान गलत भी हो सकता है। आतिशी मार्लेना अंदर जाएगी, राघव चड्ढा जाएगा, सौरभ भारद्वाज जाएगा, कैलाश गहलोत जाएगा। 2 नाम आज नए खोले हैं उन्होंने, आतिशी मार्लेना ने। वो भी फुस्सी बम है, अपने आप को शहीद भगत सिंह की बेटी बताती है, 1 नंबर की हरामजादी है। मैं तो उस बात को मानता नहीं दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को विदा दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, रिस्पांस कम आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।